नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद क्या नेता क्या अभिनेता हर कोई आपस में भिड़ रहा है। दरअसल कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों में नेम प्लेट लगाने के इस मामले में अब बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद भी कूद पड़े हैं। उन्होंने इस मामले पर मानवता याद दिलाई है तो एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भी पलटवार करते हुए सोनू सूद को करारा जवाब दिया है। सोनू सूद ने 19 जुलाई को एक पोस्ट किया जो फैसला उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के द्वारा लिया गया है कांवड़ यात्रा को लेकर, उसको लेकर ये पोस्ट था जिसमें सोनू सूद ने लिखा कि हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी यानी मानवता। जब ये पोस्ट कंगना की तरफ से शेयर करते हुए पलटवार किया गया तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं कंगना रनौत और सोनू सूद इस पूरे मामले को लेकर अब आपस में भिड़ते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। कंगना ने सोनू सूद को जवाब दिया और लिखा कि मैं सहमत हूं, हलाल को ह्यूमैनिटी से रिप्लेस किया जाना चाहिए। तो ये कंगना का जवाब है जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। लेकिन ये मामला यही नहीं रुका। सोनू सूद ने जब ह्यूमैनिटी याद दिलाई यानी मानवता इस पूरे मामले में याद दिलाई तो कई लोगों ने सोनू सूद को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सुधीर मिश्रा नाम के एक एक्स हैंडल की ओर से सोनू सूद के साथ एक वीडियो शेयर किया गया। उस वीडियो में दरअसल एक शख्स थूक कर रोटी बना रहा था और सुधीर मिश्रा ने लिखा कि थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। यानी जिस ह्यूमैनिटी की वो बात कर रहे हैं, मानवता की वो दुहाई दे रहे हैं, एक बार उसे बोलने से पहले ये वीडियो सोनू सूद को देखना चाहिए। लेकिन इस पर भी सोनू सूद ने जवाब दिया और उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया, जो जवाब दिया गया, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। सोनू सूद किस तरीके से इस थूक कर बनाए गए खाने को दरअसल एक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। सोनू सूद की तरफ से जवाब में लिखा गया कि हमारे श्री राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। जय श्री राम। ये सोनू सूद का जवाब है। यानी किस तरीके से जो थूक कर खाना बनाया जा रहा है, जो रोटियां बनाई जा रही हैं, जो कभी गन्ने के जूस में थूक कर जो है लोगों को पिलाया जा रहा है, ये तमाम मामले हमने देखे हैं। और मामला सिर्फ थूकने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इससे भी कई गुना आगे है, क्योंकि तमाम ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं जिसमें एक्शन भी पुलिस की तरफ से लिया गया है कि किस तरीके से थूक कर न सिर्फ रोटी बनाई जा रही है बल्कि पेयजल पदार्थ हो वो पिलाया जा रहा है। ये तमाम मामले सामने आए हैं और सोनू सूद इसे डिफेंड कर रहे हैं कि अगर भगवान श्री राम ने सबरी के झूठे बेर खाए तो मैं थूका हुआ खाना क्यों नहीं खा सकता। इस पर भी अब कंगना रनौत ने सोनू सूद को जवाब दिया है। पलटवार करते हुए कंगना रनौत की तरफ से ये लिखा गया कि अगर आप जानते हैं कि सोनू जी भगवान और धर्म के बारे में अपने व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर अपनी खुद की रामायण का निर्देशन करेंगे तो वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण। ये जवाब है कंगना रनौत का जो सोनू सूद को दिया गया है। यानी ये पोस्ट जो है सोनू सूद का, ये अपने आप में बेहद ज्यादा हैरान कर देने वाला है कि जहां पर ऐसे मामले ना हो, जहां पर ऐसे दरअसल केसेस ना आए, उसको लेकर लगातार जो है कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है, लेकिन वहां पर सोनू सूद इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप थूक कर खाना बनाइए, मैं खाने के लिए तैयार हूं। तो ये अपने आप में बेहद हैरानी भरा पोस्ट है जो सोनू सूद सिर्फ योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर सवाल उठाने के लिए, इस थूक कर बनाई गई रोटी को खाने के लिए भी तैयार हैं। तो ये अपने आप में हैरान करता है कि किस तरीके से सोनू सूद जो बड़ी मानवता की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन किस तरीके से
वो एक धर्म विशेष का सिर्फ समर्थन पाने के लिए, सिर्फ उनका साथ देने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं लोग जो है अब कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ना सिर्फ कंगना रनौत या सोनू सूद में ये कहीं ना कहीं जंग सोशल मीडिया पर इस पूरे फैसले को लेकर देखने को मिल रही है, बल्कि सत्ता पक्ष ने जहां योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को सराहनीय कदम बताया है, तो वहीं पर विपक्ष इस फैसले को लेकर निशाना साध रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता कपिल सिब्बल ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने कहा कि क्या यही है विकसित भारत का रास्ता। तो हर कोई बौखलाया हुआ है और लगातार कपिल सिब्बल जो हैं इसको लेकर बोल रहे हैं। उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और यह कहा गया कि यूपी में सड़क किनारे जितने भी ठेले हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वहां मालिकों के नाम दिखाने का जो निर्देश दिया गया है, क्या विकसित भारत का रास्ता यही है? विभाजनकारी एजेंडे से केवल देश बटेगा, ये कहते हुए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला कपिल सिब्बल ने बोला है, सुनिए। ये जो कांवड़िया की यात्रा के बारे में जो राजनीति हो रही है, ये हमें विकसित भारत की ओर तो नहीं ले जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये देश एक मॉडर्न देश बने, एक विकसित देश बने, तो प्रधानमंत्री जी को चाहिए, गृह मंत्री जी को चाहिए, मुख्यमंत्रियों को चाहिए कि ऐसे विवादित मुद्दे जिसका मकसद केवल राजनीति है, नहीं उठाएं। ये टकराव की राजनीति, विवाद की राजनीति, जिससे कोई आम आदमी का लेना देना नहीं है, और इससे होगा क्या कि विवाद बढ़ेगा, लोगों की जिंदगी में संकट आएगा, व्यापारियों को नुकसान होगा, भाषणबाजी होगी, और इसका नतीजा क्या होगा? पार्लियामेंट में मुद्दे उठेंगे, जो देश के सामने जो चुनौती है, आर्थिक चुनौती है, राजनीतिक चुनौती है, जो हमें मिलकर काम करना चाहिए पार्लियामेंट में, वो काम में कोई बढ़ावा नहीं होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हमारे जो देश में उच्च स्तर पे लोग जो बैठे हुए हैं, वो इस बारे में क्यों नहीं सोचते? क्योंकि अब 3 चुनाव आने वाले हैं और इनको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ऐसे इस किस्म के विवाद उठें और तनाव हो और किसी एक दल को राजनीतिक फायदा हो और किसी को नुकसान हो। और नुकसान तो किसी का होता नहीं है, नुकसान तो जनता का होता है, वो भी गरीब आदमी का होता है। जो 2 पैसे कमाना चाहता है वो भी नहीं कमा पाएगा। जितनी भारी समस्या बेरोजगारी की आज देश के सामने है, उस पर ध्यान दीजिए। अभी हाल ही में 60,000 जॉब्स की उत्तर प्रदेश में निकली थी। उसमें से 47 लाख उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी थी। 47 लाख उम्मीदवारों ने 60,000 जॉब्स के लिए। वो कोई बड़ी स्तर की जॉब नहीं है। 1.25 करोड़ उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दी रेलवे में नॉन टेक्निकल स्टाफ के लिए, जॉब्स के लिए। बिहार में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं कि बेरोजगारी है, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और सरकार, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इन मामलों में सरकार आंख बंद किए हुए है
और सुनने को तैयार नहीं। तो आप अगर आंख बंद रखोगे, कान बंद रखोगे और केवल भाषण ही देते जाओगे तो उससे तो विकसित भारत पर नहीं बनेगा ना। और फिर वही जो बयानबाजी है वो आपके मीडिया चैनल चलाता है, वो भी नजरअंदाज कर देता है जो देश के सामने जो मुद्दे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि खास तौर पे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और उत्तर प्रदेश के कि जो उन्होंने जारी किया है ना डायरेक्टिव, इसको बंद करें। जो भी यात्रा हो रही है होने दें। पहले भी कई वर्षों से यात्रा चल रही है, तब तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं। तो आज क्या दिक्कत है कि आप अपना नाम बताइए, और अगर ठेला लगा है तो वो भी अपना बताएगा नाम कि इसका ओनर कौन है। अरे सब जानते हैं, कोई भी यात्रा पर जाए सब जानते हैं कि किस जगह के मुझे खाना खाना है, किस जगह नहीं खाना। खाने की राजनीति, पहनने की राजनीति, शादी करने की राजनीति, मतलब कि कौन सी भाषा बोलते हो वो उसकी राजनीति, लिव इन कपल्स की राजनीति, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज की, मतलब कि क्या है। और ये सरकार तो इसलिए बची हुई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको डिविडेंड के द्वारा लाखों करोड़ रुपए दिए हैं, 3.24 लाख करोड़। सरकार का फिस्कल डेफिसिट, अभी बजट पेश होने वाला है, उसके बारे में बात करें कि क्या क्या चुनौतियां हैं देश के सामने। आर्थिक चुनौतियां, बेरोजगारी तो केवल एक ही है, लेकिन इस दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर बढ़ता जा रहा है, वहां आप अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाओ, उनको अच्छी शिक्षा दो, तभी विकसित भारत होगा। सड़क बनाने से बच्चा एम्पावर नहीं होता। कभी होता है बच्चा एम्पावर सड़क बनाने से? मैं आपको जानकारी दे दूं कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर सबसे पहला ऐसा जिला था जहां पुलिस की तरफ से ये आदेश दिया गया कि जो भी रेडी पटरी वाले लोग हैं, जो भी फल विक्रेता हैं, वो तमाम लोग वहां पर अपनी नेम प्लेट लगाएंगे ताकि कांवड़ियों में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। और जाहिर तौर पर चूंकि उत्तराखंड के हरिद्वार से कांवड़िया जल लेकर जो है अपने अपने स्थान की ओर आगे बढ़ते हैं, तो मुजफ्फरनगर एक केंद्र बिंदु बन जाता है। ऐसे में शुरुआत वहां से हुई। उसके बाद सीएम योगी ने आदेश दे दिया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी कावड़ मार्ग हैं, वहां पर जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, जाति, धर्म के लोगों की हो, सभी को नेम प्लेट लगानी होगी। ये सभी के लिए आदेश है, ये किसी वर्ग विशेष के लिए आदेश नहीं था। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने कहा कि मुसलमानों को बायकॉट किया जा रहा है, ये फूट डालने की कोशिश है, ये हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटा जा रहा है। ये तमाम चीजें कहते हुए इस पूरे मुद्दे पर जबरदस्त राजनीति फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच आदेश ये है कि कावड़ यात्रा जब तक चलेगी तब तक उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले तमाम जो होटल हैं, तमाम जो दरअसल दुकानें हैं, जो तमाम रेडी लगाते हैं लोग, फल बेचते हैं, उन तमाम लोगों को अपने जगहों पर अपना नाम लिखना होगा कि किसके द्वारा वो चलाए जा रहे हैं, कौन उस पर काम कर रहा है, क्या वो बेच रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स देनी होगी। और ये लगातार देखने को भी मिल रहा है कि तमाम लोग इस आदेश का पालन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब दुकानों पर नाम लग चुके हैं और इसको लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।